इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। तभी से नींद खुली और तभी से रोना आ रहा है। नींद आई नहीं, ऐसा लग रहा कब आचर्षी के पास जाऊं, कब जाकर के पूछूं, आचर्षी बताओ मैं अभब हूं क्या? इतना धर्म लाभ ले रहा हूं, इतने वर्षों से तुम्हारे पीछे लगा हूं, सपने में आकर के किसी ने मुझसे कह दिया तुम अभब हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गुरुदेव आप ही समाधान करो, मैं भव्य हूं कि अभब हूं। अब आचर्षी क्या बताएं? ये भव्य अभव्य की पहचान का विषय तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही जान सकते। अब वो कह आचर्षी आप ही बताओ, आचर्षी क्या उत्तर दें? लेकिन आचर्षी ने बहुत सही और सटीक उत्तर दिया। आचर्षी बोले तुमको ये सुनकर के विकल्प आया ना कि तुम अभव हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और ऐसा सुनकर के तुमको दुख हो रहा है, तो जिसको ऐसा सुनकर कि तुम अभव हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, वो निश्चित मान करके चलो भव्य ही होगा। अभव्य को ऐसा सुनकर के रोना नहीं आता है। भव्य प्राणी ही इस सब में हमारा कल्याण नहीं होगा, सबका हो जाएगा, हम अकेले बचे रहेंगे, हमारा नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको दुख हो रहा है, ये लक्षण एक तरह से भव्य का ही है। आप शांति रखो, भव्य ही हो, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता है। ऐसा करके आचर्षी ने समाधान दिया। ऐसे प्रेरक प्रसंग अनेक गुरुवर के साथ में समय समय पर हम सभी को देखने के लिए मिलते रहे, और ऐसा करते हुए बड़ी धर्म प्रभावना के साथ दीक्षाएं भी संपन्न हुई, चातुर्मास भी संपन्न हुआ, और अब संघ में आचार्य सहित समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, ओम सागर, चेतन सागर जी, ओम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर, संयम सागर जी के साथ 5 नाम और मिले, जो 3 नाम पुराने थे, लेकिन वरिष्ठ संघ के हमारे से पहले के दीक्षित एलक जी थे, उनके भी नामों में परिवर्तन किया गया। और जहां परम सागर और भाव सागर जी नाम था, तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ दीक्षा में संघ में रहने वाले एलकों में एलक परम सागर जी महाराज जी को मुनि दीक्षा के क्रम में मुनि सुधा सागर जी नाम प्रदान किया गया। मेरा नाम तो वही रहा, स्वभाव सागर जी का भी नाम वही रहा, समाधि सागर जी का भी नाम वही रहा। अंत में जो भाव सागर जी ऐलक जी थे, उनका नाम सरल सागर जी नाम रखा गया। और इस तरह 5 मुनि महाराज जी संघ में और इस तरह से सम्मिलित हुए थे ही पहले से, और ऐसा करके गुरुवर का संघ इस रूप में बढ़ा। चातुर्मास अच्छे से संपन्न हुआ, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। चातुर्मास संपन्न करके आचार्य के मन में भाव कुछ रहे, और बहुत वर्षों से कलकत्ता की समाज आचार्य को निवेदन कर रही थी कि आप बिहार में पधारें, सम्य शेखर जी की वंदना करें, कलकत्ता वालों को तो लाभ ही नहीं मिलता है, हम लोग ऐसे महानगर में हैं जहाँ मुनियों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, मुश्किल से निकल करके हम लोग आते हैं, और वर्षों से वो लोग लाभ लेते रहते थे। उस वर्ष आचार्य का मन चतुर्मास के बाद में कलकत्ता की ओर विहार करने का बन गया। कलकत्ते में कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, और पार्श्वनाथ भगवान की सवारी के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है। तिथि आगे पीछे भी हो सकती है, तिथि मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन शायद कार्तिक पूर्णिमा ही जैसा कुछ कहा जाता है, तो हाँ कार्तिक पूर्णिमा का ही। तो इस तरीके से वहाँ का आयोजन बहुत बड़ा था, आचार्य के ख्याल में था, लोगों के द्वारा चर्चा हुई होगी। आचार्य ने विहार किया। दीपावली के 2-3 दिन बाद जो तीज आती है, कार्तिक बदी अमावस संपन्न हो गई, दीपावली हो गई, लाड़ू चढ़ गए, निष्ठापन हो गया, सब फ्री हो गए। अमावस के बाद एकम दोष और तीज। तीज की तारीख में, तिथि में आचार्य ने दोपहर को विहार किया। ईसरी से कलकत्ता कितना है?
लगभग 350 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर से कम नहीं, 350 किलोमीटर है लगभग लगभग, मेरे ख्याल से 300 तो पक्का मान के चलो। तीज के दोपहर को बिहार हुआ और 13 के सुबह सुबह कलकत्ता महानगर के बड़े बाजार के दिगंबर जैन मंदिर में आचर्षी का प्रवेश हो गया। 300 किलोमीटर की ये यात्रा, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए कि यात्रा 10 दिन में आचर्षी ने संपन्न की। और हम लोगों की स्थिति भी उस समय सभी संघ की एक जैसी ही थी। आचार्य श्री 20 किलोमीटर तो 20, 25 तो 25 और 10 तो 10। संघ पूरा साथ में ही चलता था। बिहार के क्रम में आगे पीछे सड़क को लेकर के भले हो जाए, लेकिन शाम पहुंचते पहुंचते एक साथ ही हो जाते थे। जैसे ही कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया, समाचार कलकत्ता की समाज को मिला तो चिंतित हो गए। और पहले दिन ही रात्रि का विश्राम जहां पर हुआ, सुबह सुबह समाज के प्रतिनिधि जो कल्याणमल जी झांझरी, संपत जी छावड़ा, हिम्मत सिंह जी कोठारी आदि आदि जो आचर्षी के पास आते रहते थे, और भी कस्तूरचंद जी कासलीवाल वगैरह सभी बंधु जो बरसों से आचर्षी के पीछे लगे रहते थे, कैलाश चंद जी सीए, ये सभी आ गए सुबह सुबह। आचार्य ने जैसी भक्ति स्तुति की, आचार्य वंदना करके जैसे ही उठने को हुए तो सभी ने आकर के श्रीफल चढ़ाए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। तो आचार्य ने हंस करके कहा कि हाँ, अब श्रीफल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं स्वयं आ ही रहा हूं। तो जो सुनकर के प्रसन्नता होना चाहिए, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। तो आचार्य ने जरा यूं पूछ लिया, क्यों, अब तो आ ही रहे ना कलकत्ता? तो चुप रह गए। आचार्य को लगा क्या बात है भाई? तो जरा संकोच में कल्याणमल जी थोड़े हंसते हुए बोले, आचार्य ये श्रीफल आने के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं, आप कलकत्ता ना पधारे इसलिए चढ़ा रहे हैं। है ऐसा क्या? नहीं नहीं आचार्य आप पधारें ये तो भावना है, लेकिन एक चिंता हो रही है। इतना बड़ा संघ है, बंगाल का वातावरण है, बिहार कम ही होते हैं, हो ही नहीं पाते हैं, एक दो बार हुई हैं तो असुविधाएं भी हुई हैं। भावना तो बहुत तीव्र है कि आपका आगमन हो, लेकिन समाज को चिंता हो रही है कि संघ कैसे आएगा और क्या करेंगे हम लोग। तो इस मायने में थोड़ा आप कोई और विचार करें तो देखें, और नहीं है तो जो आपका आशीर्वाद वो तो है ही, लेकिन थोड़ी चिंता हम लोगों को है। ऐसी उन्होंने बहुत सीक्रेट धीरे से बात की। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो सब ठीक हो जाएगा, मन बना लिया है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अब गुरुदेव ने कह दिया है तो अंदर चिंता हो भी तो ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ अब तो फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, गुरु ने कह दिया। अब वहां पर उनको लगा कि प्रबंध कैसे करेंगे। तो ईसरी चातुर्मास में, चतुर्मास कमेटी में काफी लोग सक्रिय रहे। उपाय निकाला गया। उपाय ये निकला कि हरकचंद जी जो राय बहादुर साहब थे रांची वाले, उनके समधी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सरकार में गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी थे। प्रकाश चंद जी सेठी गृह मंत्री थे। तो उन्होंने कहा अब ऐसा ही करेंगे अपन कि अपन सेठी जी को सूचित करेंगे कि हमारे संघ का विहार हो रहा है, और जितने दिन कलकत्ता की ओर विहार होता बंगाल में आचार्य रहते हैं, उतने दिन की पूरी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी रहेगी। ऐसा करके कमेटी वालों ने उनको फोन किया, और स्वयं गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी आचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, परिचित थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने मेरे को भी कुछ सेवा करने का अवसर दिया, और आप निश्चिंत रहो, ये जवाबदारी हमारी है और इस हिसाब से पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने अपने जो भी संकेत देना थे दिए, और अगले ही दिन जो हम लोगों का एक आध दिन छोड़ करके बिहार हुआ, तो बिहार में दिखाओ ये कौन कौन आगे, कहां से गाड़ियों पर गाड़ियां, ये और वो, कुछ पता नहीं। जो बिहार करा रहे थे कमेटी वाले, उनसे पूछा
तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि आचार्य श्री को संघ को नहीं बताना कि ये क्यों कहां से क्या हुआ, ये बताना ही नहीं, ये तो अपना इंतजाम है। अगले दिन आचार्य श्री ने देखा तो भाई ये क्या मामला है, इसकी क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं आचार्य श्री आपके पास तो कुछ नहीं है, हम लोग गाड़ी वाले हैं, हम लोगों के पास माल पानी रहता है, हम लोग आपके साथ विहार करते हैं तो सुरक्षा तो हमारी होना ना आपके पास तो कुछ नहीं, आपका क्या जाएगा, बाकी हम लोग हैं गाड़ी वाले हैं, माल पानी लेकर के चलते हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए तो इंतजाम होना। आचार्य श्री समझ तो गए लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले नहीं नहीं इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। बोले गुरुदेव बंगाल है और हम लोग अपना देखो वो अपना करें हम अपना करें, बंधन कहीं नहीं, पूरी स्वतंत्रता, लेकिन सिक्योरिटी केंद्र की थी, गृह मंत्रालय से थी तो बड़े रूप में थी। और फिर उनको ऐसा लगा होगा चलो चलने दो, पर संघ स्वतंत्र था विहार करने में। बस एक ही जगह बंधन महसूस होता था कि जैसे हम लोग अपने फ्री उसमें रोड है, गाड़ी वाहन आ रहे, दो दो करके आराम आराम से ऐसा करें तो लंबा होता था। और फिर स्पीड में एक साथ तो चलते नहीं, कोई आगे पीछे, तो आगे पीछे यदि जरा हो गए तो वो जो साथ में रहते थे वो बस बाबा जी थोड़ा साथ में, बाबा जी थोड़ा साथ में, यही विकल्प आता, बाकी कोई विकल्प नहीं। उनको असुविधा नहीं, पर उनको बाबा जी थोड़ा बाबा जी थोड़ा, अब बाबा जी अपने हिसाब से चलें कि तुम्हारे हिसाब से चलें। फिर भी बिहार बहुत अच्छा हुआ, 10 दिन का बिहार एकदम बहुत अच्छे से प्रभावना के साथ हुआ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। रास्ते तो अशुद्ध थे, ऐसे मतलब बिहार करने जैसे नहीं। महानगर में प्रवेश के समय जो देखने में आजू बाजू सड़कों पर आता था वो तो इतनी बुरी स्थिति का था कि क्या करें। हावड़ा ब्रिज कभी बंद नहीं होता है, लेकिन संघ का जैसे ही प्रवेश था तो उस समय लगभग 20-25 मिनट को बंद करना पड़ा, क्योंकि आचार्य की जिज्ञासा था कि थोड़ा सब जानकारी लें, क्योंकि बिना पिलर के नदी पर वो खड़ा हुआ है। क्या टेक्निक रही होगी उस समय की, कितना हजारों ट्रकों का लोड भी झेल करके और बिना पिलर के वो आज तक टिका है। इंजीनियर वगैरह आए थे और आचार्य की जिज्ञासा थी, संघ की जिज्ञासा थी, तो 5-10 मिनट उसमें देखने पूछताछ करने में लगे। लेकिन दोनों तरफ लगभग 20 मिनट हावड़ा ब्रिज पूरा बंद रहा। पहली बार ऐसा रहा कि हावड़ा ब्रिज को इतने समय तक के लिए बंद, अन्यथा कभी उसको रोकते नहीं, आता जाता सब खुला रहता है। प्रवेश हुआ, बाली में रात में रुके थे। महानगर कलकत्ता में प्रवेश करने के पहले हुबली नदी का किनारा पड़ता है, इतने मच्छर थे मंदिर के पास में जहाँ रुके थे, शरीर पर यूं बैठ गए, सारी रात मच्छरों में निकली। मैं तो एलर्जी था तो मैंने तो एक आधी माला फेर करके जो देखा कि आचार्य श्री के, तो मैंने तो सामायिक ही नहीं की, बस आचार्य श्री के पीठ पर से ये हटाते रहे मच्छरों को, और एक आध महाराज जी को और बुला लिया, ऐसा करते रहे। सुबह सुबह आचार्य जी कहते हैं कि क्या करते रहे, सामायिक का ध्यान नहीं रखते। तो हमने कहा गुरुदेव हमारी सामायिक वही थी, आपकी सामायिक इतनी उत्कृष्ट हो रही थी कि मेरा सामायिक में मन ही नहीं लगा, तो मैं अपना भी कर रहा था और आपका भी करता। गुरुदेव धर्म ध्यान ही था, हाँ सामायिक का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कह करके, और ठीक है रखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री ऐसे बैठे, हम और महाराज तो पीछे ऐसी वैसी करके, क्या होगा, कैसे सामायिक और कैसे रात, तो करते ही रहे। इतने मच्छरों में रात व्यतीत की, सुबह वहां से बिहार किया। आचार्य श्री हंसते बोले हुए महानगर की शुरुआत हो गई है क्या कहने लगे महानगर की शुरुआत हो गई है, मतलब अब समझ लो आप महानगर कैसे होते हैं। गंदा कचरा वचरा, नदी का किनारा, घास फूस, सफाइयाँ होती नहीं है। छोटा सा मंदिर बना था, वंदना कर ली, रात रुके, सुबह प्रवेश हुआ। बड़े बाजार में प्रवेश करके आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, आहारचर्या हुई। कल्याणमल जी झांझरी को आहारचर्या कराने का गुरुवर का सौभाग्य मिला। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर को चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया और दोपहर को ही बेलगछिया जाने का मन हुआ। तो बेलगछिया के जाने के लिए तो फिर अब ऐसे थोड़ी बिहार कर सकते हैं, वहाँ तो पहले से ही सूचनाएं देना पड़ती हैं, कितने बजे निकलेंगे, किस रोड से निकलेंगे, कब तक पहुँचेंगे, तब वो जाकर के पूरा रोड
उनके लिए आरक्षित उस व्यवस्था के तहत होता है। तो ऐसा वैसा करके लोगों ने तो कहा कि आचार्य श्री आप यहीं रुकें, और ऐसा वैसा। आचार्य श्री बोले महानगर की शुरुआत हो गई है और आज का लाभ आपको मिला, यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, बेलगछिया क्षेत्र है वहाँ पर रुकेंगे। बेलगछिया पहुँच करके 8 दिन रुके, वहाँ पर बड़ी धर्म प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न हुए। बंगाल के राज्यपाल उस समय अनंत कुमार शर्मा ऐसा कुछ नाम थे, वो आए। आचार्य श्री के लिए उन्होंने बहुत निवेदन किया, अपने भाव रखे, आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। बहुत बड़ा पार्श्वनाथ का जुलूस जो निकलता है उसका सभी धर्म प्रभावना के साथ लाभ हुआ। जिस समय आचार्य श्री शहर में इस रथोत्सव के निमित्त से प्रवेश कर रहे थे, विहार हो रहा था, उस समय पत्रकारों ने जो अपनी मतलब जो प्रतिक्रियाएं लिखी, उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जैनेतर अखबारों में आई। और उन्होंने आचार्य श्री के बारे में लिखा कि जब मुनियों का संघ बहुत बड़े समारोह के साथ बेलगछिया की ओर आगे बढ़ रहा था, तो देखने में ये आया कि सारा शहर उनकी तरफ देख रहा था और वह किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। ये जो इंग्लिश के अखबारों में और बाकी बंगाली में, इसमें उसमें जो ऐसी प्रतिक्रियाएं उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखी कि जिस समय संघ इस तरह से शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहा था और ये जो जुलूस एक बहुत बड़ा निकल रहा था, उस समय सारा शहर उनको तो देख रहा था, लेकिन वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। एक दिगंबर मुनि के स्वरूप और शांत अपनी चर्या का बहुत बड़ा उदाहरण उस समय सभी लोगों ने पकड़ा। बड़ी प्रभावना के साथ बेलगछिया 8 दिन रहे और बेलगछिया से भी विहार हुआ। 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी का विहार हुआ। 500 किलोमीटर है वहाँ से उदयगिरी खंडगिरी। राजेंद्र जैन बंगाल का कलकत्ता का प्रसिद्ध गायक था, उसने भजनों की कैसेट बहुत अच्छी मुक्ति पथ की राही के नाम से बनाई, उसका विमोचन कराया गया आदि आदि। और 500 किलोमीटर का विहार किया उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध क्षेत्र मानी जाती है। सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश की वो राजधानी मानी जाती है। 8 दिन उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में रहे, गुफाओं में रहे। दिन भर ऊपर पहाड़ियों पर सामयिक करते थे, रात्रि को सभी लोग मंदिर की धर्मशाला में आते थे। बड़ी बड़ी गुफाएं जो राजा के संरक्षण में बनी, रानी ने धर्मनिष्ठ होने के कारण बनवाई थी, तो उन सब का एक अनुभव किया कैसे कैसे मुनि तपस्या करते होंगे। 8 दिन वहां पर रुके और आचार्य श्री ने पुनः वहां से विहार किया। 500 किलोमीटर का विहार फिर हुआ, जो आकर के मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको टच करने वाला हुआ। शेष विशेष चर्चा आगे सुनाएंगे। और कल समापन का दिन है। कल समापन इस रूप में सुना करके करना ही है। 10 दिनी संत शिरोमणि प्रवचन माला का कल विराम होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,